फोन टैपिंग मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा को एक बार फिर से पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया है और पूछताछ से पहले हमारे दिल्ली संवाददाता राजीव तिवारी ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। सर, देखा जाए तो फोन टेपिंग मामले में लगातार आपसे पूछताछ की जा रही है और आज भी बुलाया गया है। अभी तक क्या कुछ डेवलपमेंट रहा इसमें? देखिए, जो मेरी पिछली पूछताछ हुई थी 25 सितंबर की, उससे पहले मेरी पूछताछ हुई थी अक्टूबर 2023 में। तब कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मैं उनका ओएसडी था। तो उस वक्त जो भी मैंने आके यहाँ जवाब दिए वो सारे मैंने निर्देशानुसार दिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ कि वो सारा का सारा दोष मेरे सिर आ गया, जिसमें ये कहा जाने लगा कि फोन टेपिंग सीधे तौर पर लोकेश शर्मा ने की है। मैंने हमेशा ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी ये बताया कि फोन टेपिंग से मेरा सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। 16 जुलाई 2020 को स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने हाथों से सरकारी निवास पर बुलाकर मुझे वो पेन ड्राइव दिया जिसमें ऑडियो क्लिप्स थी और मुझे ये कहा गया कि इन्हें मीडिया को वायरल कर दो, प्रदेश की जनता को वायरल कर दो। मैंने, चूंकि मैं मीडिया का काम देखता था, डे टू डे की एक्टिविटीज में एज ए ओएसडी मीडिया और आईटी मैंने उनके साथ काम किया पूरा, तो जो मुझे निर्देश दिए जाते थे मैंने उनकी पालना की। अब बाद में 11 महीने बाद मुझे 25 सितंबर को, पिछली 25 सितंबर को वापस पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो उस पूछताछ में मैंने जो हकीकत थी, जो घटनाक्रम हुआ था, वो उसका पूरा ब्यौरा लिखित रूप से 7 पन्नों में जांच एजेंसीज को लिख के दिया और उन्हें ये बताया कि ये जो घटनाक्रम हुआ वो किस किस तरह से घटित हुआ। कि मैं होटल फेयरमाउंट में था क्योंकि उस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां अपने विधायकों की खैर खबर लेने के लिए आए थे। उसके बाद जब वो वहां से निकले तो दोपहर बाद उनके सुरक्षाकर्मी रामनिवास का मेरे पास कॉल आया, जिन्होंने मुझे कहा कि मुख्यमंत्री जी आपको याद कर रहे हैं। मैं वहां से निकला, सीधा मुख्यमंत्री निवास पहुंचा और जब मैं मुख्यमंत्री निवास पहुंचा तो मैंने देखा कि अशोक गहलोत अपने पिंक हाउस में चैम्बर में बैठे हुए मेरा इंतजार कर रहे हैं। और जाते ही उन्होंने मुझे एक पेन ड्राइव दिया, एक और भी सामग्री दी कि इन सबको लेके आप मीडिया में वायरल कर दो। तो मैंने वही किया जो मुझे निर्देश दिए गए। उसके बाद स्थितियां मुझे लगता है बदलनी शुरू हो गई। आपको एक और बड़ी बात बताना चाहता हूं कि इस दरमियान अशोक गहलोत जी ने मेरे ऑफिस में एसओजी की रेड करवाई उन तमाम सबूतों को प्राप्त करने के लिए। जब उन्हें पूरी तरह से यकीन हो गया कि अब इसके पास कोई सबूत नहीं बचा तो उन्होंने इस पूरे मामले से किनारा करना शुरू कर दिया। जबकि पहले वो हर बार मुझे ये भरोसा दिलाते थे कि चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, आपको कुछ नहीं होने देंगे, इस केस को हम पूरी तरह से डील करेंगे, आप निश्चिंत रहो। तो जब प्रदेश के मुख्यमंत्री का हाथ आपके सर पे हो और वो आपको संरक्षण दे रहा हो और आपको ये भरोसा दिला रहा हो, तो हम जो उनके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, तो कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो आदेशों की पालना नहीं करेगा। मैंने सब कुछ उनके कहने पे किया, लेकिन बाद में जब उन्हें भरोसा हो गया कि अब इसके पास कुछ नहीं है तो उन्होंने इस पूरे मामले से किनारा कर लिया और पूरा दोष मेरे सर पर मढ़ दिया कि लोकेश शर्मा ने ये सब कुछ किया है। अच्छा, देखा जाए तो पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए तो इसमें अशोक गहलोत के कहने पे आपने सब कुछ किया। एफआईआर जो है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कराया। गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार इस मामले को लेकर 2021 में सामने आए। अब क्या गजेंद्र सिंह शेखावत से आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे उनके ऊपर जो भी आरोप लगे थे, आपको ध्यान होगा संजीवनी मामले में भी उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट मिली और पूरी राहत मिली। और मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी मैंने ये कहा था कि ये भी पूरी तरह से प्रायोजित हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री निवास पर मैं देखता था कि संजीवनी घोटाले के आरोपियों को बुलाया जाता था, उनसे वीडियोस बनवाए जाते थे और उन वीडियोस को प्रचारित करवाया जाता था केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ। तो उनकी छवि को धूमिल करने का लगातार प्रयास किया जाता था। तो मुझे लगता है कि अब जब सच्चाई सबके सामने आ रही है तो आगे उन्हें भी बढ़ना चाहिए और जो भी इसमें मुख्य आरोपी हैं, जिनके कहने पे मैंने ये सब कुछ किया, अब जांच उस दिशा में आगे बढ़नी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ राजीव तिवारी, सच में धड़क, दिल्ली।